दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, पीसीएस प्री, पुलिस री एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दे रखे हैं। स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में, डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1940 में। सही उत्तर क्या है? ए स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। क्या है सही उत्तर दोस्तों? ए, ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, एम.एन. राय, ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी, एनी बेसेंट, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ए, एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। सही उत्तर है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी अलेक्जेंडर। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ए विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। सही उत्तर है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। सही उत्तर क्या है? सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन दे रखा है। ए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण और वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन दे रखे हैं। ए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। सही उत्तर है सी, कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? फर्स्ट कथन रखा है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। 2, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3, यह बहुदलीय निकाय थी। 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दे रखा 1 व 2, बी में दे रखा 2 और 3, सी में दे रखा 3 और 4, डी में दे रखा 1 2 3 4। सही उत्तर क्या है? सी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचक का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना थी नहीं थी। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। ऑप्शन दे रखा ए व डी, बी दे रखा ए व बी, सी दे रखा बी व सी, डी दे रखा ए बी सी डी। सही उत्तर है ए व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर समिति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो उत्तर क्या है? सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। सही उत्तर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। सही उत्तर है सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधे जनता द्वारा। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। सही उत्तर है डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, भीमराव अम्बेडकर। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, एस राधाकृष्णन। सही उत्तर है सी, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहले अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। डी, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्वाचित सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी, श्री अय्यर। डी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर क्या है? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र व्यापार की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी, श्री राजगोपालाचारी। डी, के एम मुंशी।
सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए 10 जून 1940 को, बी 9 दिसंबर 1940 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। सही उत्तर क्या है? बी 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1940 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1940 को। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 9 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए दिसंबर 1940, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, डी दिसंबर 1951। सही उत्तर क्या है? ए दिसंबर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ए 10 जून 1940, बी 9 दिसंबर 1940, सी 19 नवंबर 1947, डी 30 जून 1949। सही उत्तर है बी 9 दिसंबर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 9 दिसंबर 1940 को, डी 19 नवंबर 1949 को। सही उत्तर है सी 9 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए जनवरी 22 1940, बी जनवरी 22 1947, सी फरवरी 20 1947, डी जुलाई 26 1940। सही उत्तर है बी जनवरी 22 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए भीमराव अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर CD देशमुख। सही उत्तर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। 2, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। 4, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर है ए 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। सही उत्तर है सी यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। सही उत्तर है सी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। सही उत्तर है ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक्स सूची वाई। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष VT कृष्णमाचारी। बी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जवाहरलाल नेहरू।
सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी। डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बी ऑप्शन फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। सी ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। सही उत्तर है बी, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में इस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी B.N. राव, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। सही उत्तर है ऑप्शन सी B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ए भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बी B.N. राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, डी के.एम. मुंशी द्वारा। सही उत्तर है बी B.N. राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब आरंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। दोस्तों ये होता है 26 नवंबर 1949, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन जनवरी 26, 1950, सेकंड ऑप्शन नवंबर 26, 1949, थर्ड ऑप्शन फरवरी 11, 1948, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी नवंबर 26, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। सही उत्तर है ए 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 15 जुलाई 1947 को। सही उत्तर है डी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 23 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। सही उत्तर है ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी यह एक शुभ दिन था। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। सही उत्तर है ए संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। सही उत्तर है ए संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ए जनवरी 26, 1950 को, बी फरवरी 11, 1948 को, सी
नवंबर 26, 1949 को। डी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर है सी, नवंबर 26, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसका उत्तर है बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? ए जन्म 1886, मृत्यु 1951, बी जन्म 1891, मृत्यु 1956, सी जन्म 1877, मृत्यु 1961, डी जन्म 1889, मृत्यु 1961। सही उत्तर है बी, जन्म 1891, मृत्यु 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, एक व दो दोनों, न एक न दो। सही उत्तर है सी, एक व दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए व आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर है बी, आर ए दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आज़ाद ने, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सही उत्तर है सी, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रपति प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है ए मॉरिस जोन्स का, बी हार्डग्रेव जूनियर का, सी अलेक्जेंड्रोविच का, डी आइवर जेनिंग्स का। सही ऑप्शन है डी, आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है ए ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। सही उत्तर है ए, सही उत्तर होगा ए 15। अब हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मूल अधिकार के JB कृपलानी, अल्पसंख्यक के HG मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शक्ति समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? A भीमराव अंबेडकर, B JB कृपलानी, C जवाहरलाल नेहरू, D अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही उत्तर है C जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B पंडित जवाहरलाल नेहरू, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, D सरदार पटेल। सही उत्तर है D सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। सही उत्तर है C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, D C राजगोपालाचारी। सही उत्तर है A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? A पंडित नेहरू, B सरदार पटेल, C BN राव, D अंबेडकर। सही उत्तर है B डॉक्टर सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? A 7, B 6, C 5, D 4। सही उत्तर है B 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? फर्स्ट N गोपालास्वामी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चार सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट फर्स्ट में दे रखा है, A में 1, 2 व 4, B में 1 व 4, C में 1 व 3, D में 2, 3 और 4। सही उत्तर है C 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? A मोहम्मद सादुल्ला, B KM मुंशी, C AK अय्यर, D जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है D जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? A 13 दिसंबर 1940, B 22 जनवरी 1947, C 3 जून 1947, D 29 अगस्त 1947। सही उत्तर है D 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? A श्री राजगोपालाचारी, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C JB कृपलानी, D डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर है B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब जो आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वे संविधान के स्रोत से जुड़े हुए होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, US के संविधान से। सही उत्तर है D USA के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? A सर्वोच्च न्यायालय, B संविधान, C संसद, D धर्म। सही उत्तर है B संविधान। क्या है? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? 1 यूनाइटेड किंगडम, B संयुक्त राज्य अमेरिका, C USA, D ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है B संयुक्त राज्य अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, डी केवल यूके में है। सही उत्तर है सी, भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी न्यायपालिका की द्वैतता, डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। सही उत्तर है ए कनाडा। सही उत्तर क्या है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सही उत्तर है डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। सही उत्तर है सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी कनाडा। सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ए यूएसए के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी यूएसएसआर के संविधान से। सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है? ए कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी इटली के संविधान से, डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है? ए ब्रिटेन के संविधान से, बी यूएसए के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस तरह डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी यूएसएसआर। सही उत्तर है बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देश के संविधानों की कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है? किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में प्रभावित हुए? संविधान निर्माता कहीं से प्रभावित है? ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। भारत के संविधान के लक्षण किस देश से ग्रहित है? ए मूल अधिकार यूके, शासन की संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, आपात उपबंध आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी, कनाडा। ठीक है, ये इन्हें हमें मैच करना है। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? 2 4 5 1, 5 1 3 4, 2 1 4 3, 1 2 4 3। सही उत्तर है सी 2 1 4 3, यानी कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से, राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
संवैधानिक प्रावधान स्रोत। मौलिक अधिकार ब्रिटेन संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा का संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार आयरिश संविधान। केंद्र राज्य संबंध अमेरिकी अधिकार पत्र। ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट IV, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। बी दे रखा है IV, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। सी दे रखा है IV, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। डी दे रखा है IV, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। सही उत्तर है डी, IV, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट संवैधानिक प्रावधान, सूची सेकंड स्रोत। विधि का शासन ऑस्ट्रेलिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना जापान। विस्तृत उपनिष्ठ सूची कनाडा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे? 1 2 3 4। बी दे रखा है 2 1 4 3। 3 दे रखा 3 2 1 4। डी दे रखा 2 3 4 1। सही ऑप्शन है डी, 2 3 4 1। यानी कि विधि का शासन इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा कनाडा। विस्तृत उपनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट संविधान के मध्य को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ए में दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की सम्मति सूची। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ के अधिक शक्ति निहित है। सूची सेकंड में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑप्शन 5 4 1 2। बी ऑप्शन 3 5 2 1। सी ऑप्शन 5 4 2 1। डी ऑप्शन 3 5 1 2। सही उत्तर है डी, 3 5 1 2। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? आयरलैंड। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया। ए अमेरिकन संविधान से। बी ब्रिटिश संविधान से। सी रूस के संविधान से। डी फ्रांस के संविधान से। तो उत्तर है सी, रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन फर्स्ट, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है में ए और दोनों सही है तथा और ए की सही व्याख्या है। बी ए और दोनों सही है परंतु और ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है बी, ए ओ आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस। बी ब्रिटेन। सी संयुक्त राज्य अमेरिका। डी रूस। सही उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ए ब्रिटेन के संविधान से। बी आयरलैंड के संविधान से। सी कनाडा के संविधान से। डी अमेरिका के संविधान से। सही उत्तर है डी, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ए यूएसए के संविधान से। कनाडा के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। रूस के संविधान से। ये किससे ली गई? ए यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जापान। बी भारत। सी ब्रिटेन। डी अमेरिका। सही उत्तर है डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे संविधान के प्रमुख भाग।
अच्छा, शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा प्रमुख भागों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संबंधित विषय इस प्रकार है। फर्स्ट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 का सेकंड है नागरिकता। 2 क्या होगा? नागरिकता। 3 मौलिक अधिकार। 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के या 4A मौलिक कर्तव्य। 5 संघ। 6 राज्य। 7 ये निरस्त हो गया, रद्द कर दिया, ठीक है। 8 संघ राज्य क्षेत्र। 9 पंचायतें। 9 के नगर पालिकाएँ। ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 9वां पंचायतें, 9 के नगर पालिकाएँ। ये ज़्यादातर यूपी पुलिस आदि एग्जाम में SSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 9 है सहकारी समितियाँ। 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 के अधिकरण। 15 निर्वाचन। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 राजभाषा। 17 क्या है? राजभाषा। कौन से भाग में? राजभाषा 17वें में। 18 आपात उपबंध कई में? 18 में, भाग 18 में। 19 प्रकीर्ण। 20 संविधान का संशोधन। 20 संविधान का संशोधन कौन से भाग में? 20वें में। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निश्चय। अब दोस्तों शुरू करते हैं इनके कुछ क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? A 16 भागों में, B 22 भागों में, C 24 भागों में, D 25 भागों में। सही उत्तर है B 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? A नागरिकता, B संविधान का भाग 2, B मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, C मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग आएगी ये, D राज्य संविधान का भाग 5 और 1 6। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? C मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के 21 भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। A भाग IX, B भाग X, C भाग XI, भाग XII। सही उत्तर है A भाग IX यानी कि 9, ठीक है, भाग 9। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? A भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। सही उत्तर है A भाग 12 अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सही उत्तर है C संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग। A नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A, निर्वाचन भाग 15। सही उत्तर है B संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए भारतीय संविधान का भाग IX संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग VII यानी कि 8 नगर पालिका, भारतीय संविधान का भाग 4A पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 9A मूल कर्तव्य। ऑप्शन क्या दे रखे? 3 1 4 2, 1 2 3 4, 2 4 1 3, 4 3 2 1। सही उत्तर है ए 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ए पंचायत भाग 9, बी नगर पालिका भाग 9 है, सी सहकारी समितियां भाग 9 है, अधिकरण भाग 10। सही उत्तर है डी अधिकरण भाग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? IX VI 3rd 4th के। सही उत्तर है ए IX यानी 9th में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। सही उत्तर है डी भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, मौलिक अधिकार भाग IV भारत का संविधान, मौलिक कर्तव्य भाग 3rd भारत का संविधान, संघ भारत XVII भारत का संविधान यानी कि 15-18 भाग कौन सा? 18। आपात उपबंध भाग 5 भारत का संविधान। ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 4 3, 3 4 1 2, 2 1 3 4, 4 3 2 1। सही उत्तर है ए 2 1 4 3। सही उत्तर क्या है? 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए मूल कर्तव्य भाग IV के, बी राज्य भाग VI, सी भारत का महान न्यायवादी भाग XIII यानी कि 10 और 3 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। सही उत्तर है सी भारत का न्यायवादी भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, संविधान का भाग XV आयात उपबंध, संविधान का भाग XVI राजभाषा, संविधान का भाग XVII कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, संविधान का भाग XVII निर्वाचन। ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 1 2, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 2 1 4 3। सही उत्तर है बी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। उत्तर है डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद से लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद। सही उत्तर क्या है? सी 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395, 270। सही उत्तर है सी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियाँ और अनुसूची है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, सी 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची।
बी 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। सही उत्तर क्या है? ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। दोस्तों आइए, ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पे 12 अनुसूची होना चाहिए था। ठीक है, क्या है, अगर यहाँ पे 12 होता जब फर्स्ट ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो ये सारे गलत लग रहे हैं मुझे, तो ये गलत। ये दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल है ए 395 अनुच्छेद 12 भाग व 12 सूचियाँ, बी 371 अनुच्छेद 21 भाग व 11 सूचियाँ, सी 372 अनुच्छेद 20 भाग व 7 अनुसूचियाँ, डी 381 अनुच्छेद 23 भाग व 8 अनुसूचियाँ। सही उत्तर क्या है? देखो यहाँ पे दे रखा है सही उत्तर दोस्तों 395 अनुच्छेद 22 भाग और 22 सूचियाँ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 है, डी प्रशासनिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 4 3 1 2 3 4 3 4 1 2 4 3 1 2 1। सही ऑप्शन सही है ए 2 1 4 3, यानी कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 है। दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। से उत्तर है बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 न्यायिक पालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण। डी उत्तर सही है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सूची फर्स्ट सूची सेकंड, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 2 1 4 3 4 3 2 1 3 4 1 2। सही उत्तर है ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14 संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 368 नीति निर्धारक तत्व। ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 4 3 4 1 2 3 2 1 2 3 4 3 4 2 1। सही उत्तर है डी 3 4 2 1।
3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। वेदांत नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार अनुच्छेद 2। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 22। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 2 1 4 3 1 2। सही उत्तर है बी 2 1 4 3 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुछ विषय से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 5 राज्य विधानसभाओं की संरचना। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 1 2 4 5 2 1 3 5 2 1 4 3। सही उत्तर है ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। बी अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति पर महाभियोग। सी अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना। डी अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 3 1 3 2 4 1 2 3 4 1 4 1 3 2। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 67 क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 323 ए निर्वाचन। अनुच्छेद 324 प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 330 लोक सेवा आयोगों के कार्य। डी अनुच्छेद 320 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। ऑप्शन रखे 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2। सही उत्तर है सी 2 1 4 3। यानी कि अनुच्छेद 323 है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 360। वित्त आयोग अनुच्छेद 312। वित्तीय आपात अनुच्छेद 387। डी अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 368। ऑप्शन दे रखे 2 3 4 1 4 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। सही उत्तर है बी 4 3 1 2 4 3 1 2। संविधान यानी कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। वित्त आयोग अनुच्छेद 387। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संस्थान दे रखिए और अनुच्छेद रखिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 315। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण 148। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 323। ऑप्शन रखे 3 2 4 1 3 4 2 1 1 2 4 3 4 1 3 2। सही उत्तर है ए 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक है अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग आ गया 280 में। प्रशासनिक अधिकरण में अनुच्छेद 323 में। संघ लोक सेवा आयोग है 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक साथ सही सम्मिलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है?
अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। सही उत्तर क्या है दोस्तों? आयोग ने से क्या माना? सी। ठीक है, क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, डी अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 215 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 222 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 1, 3, 2। दूसरा ऑप्शन 2, 1, 3, 4। तीसरा ऑप्शन फर्स्ट, 4, थर्ड, सेकंड। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। फिर उत्तर है ए, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 241। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76 भारत का नियंत्रक एवं मामले का परीक्षक। अनुच्छेद 148 सर्वोच्च न्यायालय का एक सत्राधिकार। अनुच्छेद 75 फर्स्ट भारत का न्यायवादी। अनुच्छेद 131 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ऑप्शन रखे हैं 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1। सही उत्तर है बी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 42, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 45, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 14, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 41। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 1, 2। दोस्तों कोई सा भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य है 371 के नागालैंड, 371 के असम, 371 के मेघालय, 371 के आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी, 371 के मेघालय। ये सम्मिलित नहीं है।